रमज़ान में इफ्तार के लिए बनाई जाने वाली सारी चीज़ों में से ना समोसे आज भी दूसरे नंबर पर हैं। क्या आपको पता है कि पहले नंबर पे क्या है? नहीं पता, मैनू भी नहीं पता। लेकिन अगर आप दस्तरख्वान पर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं ना जो सबसे अलग ही नजर आए तो ये रोल समोसा बेस्ट ऑप्शन है। और मैं आपसे पक्का कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरी ये वीडियो फुल देख ली, सारी टेक्निक्स को अंडरस्टैंड कर लिया, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी ये रेसिपी आपसे फेल हो जाए। और इस रोल समोसे की अच्छी बात पता क्या है कि ये अच्छे बच्चों की तरह आराम से फ्रीज भी हो जाता है, ताकि इफ्तार से सिर्फ 5 से 10 मिनट पहले आप इसको निकालो, कढ़ाई में डालो और फ्राई कर डालो। चलो फिर तो भैया भाभी, अंकल आंटीज, इस रेसिपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है आलू की स्टफिंग। लेकिन जिस तरीके से आप आलू घर पे उबालते हैं ना, उसको छीलते वक्त आधा आलू ही छिलके के साथ उतर जाता है, इतना वेस्ट होता है। वो तरीका बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद। आप ये देखें, इस तरीके से इंशाल्लाह आलू बॉईल करेंगे ना तो आपका सिर्फ छिलका ही उतरेगा, आलू जाया नहीं होगा। सारे रमजान आलू बॉईल करने आपने तो ये टेक्निक अभी सीख लें। आलू को हमने सबसे पहले बड़े बड़े पीसेस में इस तरह से काट लिया है। अभी इनका छिलका हमने बिल्कुल नहीं उतारा, लेकिन हाँ, इनको धो हमने लिया, ठीक है, अच्छे से हमने धो लिया है। और हाँ, बॉयल करते वक्त नमक डाल के आलूओं का बीपी हाई करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बगैर भी आपके आलू ना सही बॉयल होंगे, टेंशन आपने नहीं लेनी। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बॉयल होने के बाद इसमें जब आप छुरी लगा के देखेंगे, छुरी आलू के आर पार हो रही है, तो ये ही परफेक्ट कंडीशन है जो हमें बॉयल स्टेट में चाहिए। तो बस ठीक है, चूल्हे को बंद कर देंगे, इसको यहाँ से उठा लेंगे और इसका सारा पानी वेस्ट कर देंगे। और आलू हमारे पास एक अलग बर्तन में आ गए। अब आपने इनको थोड़ा ठंडा होने देना है। अब देखना, जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था ना, वो देखना, ये आलू हमने लिया है और कितनी आसानी के साथ बारीक छिलका जो है वो इसका उतर रहा है। बिल्कुल भी आलू जाया नहीं हो रहा, बड़ा ही बारीक छिलका इसका उतर रहा है। आपने भी आइंदा जब आलू बॉयल करने हैं ना तो यही तरीके से करने हैं, पहले उनको छीलना नहीं है, उनको बॉयल करने के बाद आपने छीलना है। ले जी, माशाल्लाह कितना ही परफेक्ट आलू हमारा तैयार हो गया। इनको हमने ला के डाल दिया है एक बाउल के अंदर। अब यहाँ पे हम अगला प्रोसेस करेंगे। आलू हमारे ठंडे तो हो ही चुके हैं, तो यहाँ पे जो पोटैटो मैशर था हमारे पास, उसके साथ इसको अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है। मकसद ये है कि हमें पोटैटो की अच्छे से इसको ना हमने पेस्ट टाइप मैश करना है, मतलब हमें इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं चाहिए। आप चाहे तो ये काम किसी फॉक से कर सकते हो, नहीं तो हथौड़ा शुरू हो जाना। हो गया। चले, अब यहाँ पे हमने कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं, जिसमें सबसे पहले हम इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और उसके साथ इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक भी हमने शामिल किया है 1 टीस्पून। और ये जो आलू हमने लिए थे ना, ये आलू हमारे हैं तकरीबन 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम आलू की ये सारी रेसिपी है। आप उसी हिसाब से सारी चीजें नोट कर लें। अच्छा जी, 2 स्पाइसेस चले गए। अब तीसरी चीज इसमें हम शामिल करेंगे सूखे धनिया का पाउडर। ये भी आपने 1 टीस्पून शामिल कर देना है। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि हमने साबित या फिर दरदरा पिसा हुआ सूखा धनिया नहीं डालना, हमने उसका एक पाउडर सा बना के ना वो शामिल करना है। ठीक हो गया। ले जनाब, ये आ गया हमारे पास गरम मसाला पाउडर। ये भी हमने 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर देना है। और ये आ गई एक ऐसी चीज जिसकी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी, अजवाइन इसमें शामिल करेंगे। ये भी 1/2 टीस्पून डाल देंगे। बेस्ट हो गया। अब अगली चीज में जाएगी जी, यह है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो जरूर शामिल करें, आपका टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। ये भी 1/2 टीस्पून हमने शामिल कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर मंगवा लो, नहीं मंगवाना चलो रहने दो। अब यहाँ पे हमने डालना है फ्रेश हरा धनिया जो चॉप करके हमने रखा था, तकरीबन 2 टेबलस्पून वो शामिल कर देंगे। और लास्ट चीज जो हमने डालनी है वो है 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर, जो इसकी बाइंडिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं पूरी। अब आपने हाथों पे ग्लव्स को चढ़ा लेना है और अच्छे से दबा के मसल के सारे मसालों को आलूओं के अंदर अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। मकसद हमारा ये है कि ये सारी स्टफिंग जो है ना वो यकजान हो जाए। हाथों से करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इसमें हाथ को चलाएंगे ना, तो अगर इसमें कोई छोटी मोटी गुठली आपको नजर आएगी ना, तो वो भी आप हाथों से प्रेस कर देना, और मिक्सिंग भी हाथों से ही प्रॉपर होगी। तो यही बेस्ट ऑप्शन है। आप इसी तरह से इसको स्टफिंग को तैयार कर लेना। ले जी, ये हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। आपने एक चीज नोटिस की है कि हमने इसमें कोई भी दानेदार चीज या फिर कोई ऐसी सॉलिड चीज नहीं डाली जिससे हमारी स्टफिंग में थोड़ा सा उभार आए, क्योंकि हमने इसके रोल बनाने हैं ना, रोल में भी फिर वो डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, तो इसको साइड पे रखते हैं। अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए हिस्से के जानिब। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है समोसा पट्टी, जो आपको आराम से बाजार से मिल जाती है।
ठीक है ना। इसी समोसा पट्टी के साथ आज हम ये रोल समोसा तैयार करेंगे। तो एक शीट आपने ले लेनी है और जो स्टफिंग हमने तैयार की है किसी भी चम्मच के साथ आप इस तरह से स्टफिंग उसके ऊपर लगाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे इस बात का भी आपने ख्याल करना है कि जो सरफेस है ना, सरफेस आपकी क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि स्टफिंग जो है वो इसके ऊपर लगाते वक्त ना, क्योंकि पेस्ट है ना, पेस्ट इसके ऊपर लगाते वक्त वो नीचे सरफेस पे भी लगेगी, तो आप उसको बाद में उठा के दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। एक साइड से आप शीट के ऊपर फिंगर से प्रेस करके रखें ताकि शीट हिले नहीं, और दूसरे हाथ से आप स्टफिंग को प्रेस कर करके इस तरह से इसके ऊपर एक बारीक लेयर लगानी है आपने स्टफिंग की। मोटा मोटा थोप नहीं चढ़ा देना, ठीक है, बारीक सी लेयर लगानी है ताकि बाद में जब इसका रोल हम करें ना तो वो आसानी हमारे लिए हो। ये देखें, ये परफेक्ट हमारी एक शीट जो है वो स्टफिंग के साथ प्रॉपर कवर हो गई है। ठीक है, इसको उठा के मैं साइड पर रख लेता हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा स्टफिंग हमारी सरफेस पे है ना उसको साइड पे किया जा सके। चलें जी, ये देखें सरफेस हमारी साफ हो गई है। अब हमने इस शीट को यहाँ पे ला के ना, अब हमने करना ये है कि इसको डायगोनल कट करना है हमने। ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने तक हम इसको सेंटर में से कट करेंगे तो ये दो पीसेस बन जाएंगे और दो बड़े बड़े ट्रायंगल्स बन जाएंगे। ये बहुत ही आसानी के साथ कट हो जाएगी, टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास दो पीसेस आ गए। अब इनकी जो ज्यादा चौड़े वाली साइड है ना, उस साइड से आपने रोल करना शुरू करना है। कोशिश ये करें कि शुरू से ही आप इसको हल्का हल्का ना टाइट रखें, टाइट रोल करें ताकि ये खुले नहीं। बिल्कुल इस तरह से ये देखें, जैसे जैसे आप इसको रोल करते जाएंगे ना इसकी शेप तैयार होती जाएगी रोल समोसे वाली। और ये फाइनली डन। ये देखें परफेक्टली हमारा रोल समोसा एक पीस अभी हमने तैयार किया है। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा भी तैयार करके दिखाऊंगा। तो अगेन उसी तरह से जो चौड़ी साइड वाला पार्ट है ना उधर से आपने इसको रोल स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से शुरू से इसको टाइट रखें। ठीक है, इसको रोल आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और ये देखें परफेक्ट हमारा जो रोल समोसा है ना वो तैयार हो गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने बहुत सारे रोल समोसे बना के ना ये एक कंटेनर के अंदर डाल के रख लिए हैं। इसी कंटेनर में आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपने ख्याल करना है कि इसके ऊपर ढक्कन जरूर लगाना है आपने फ्रीज करते वक्त। और हाँ, इनको आप एक दूसरे के ऊपर ऊपर भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलें जी, ये हो गया हमारे पास फ्रीज करने के लिए डब्बा बिल्कुल तैयार। तो अभी हम इसको फ्रीज नहीं करेंगे, अभी इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल जो है हमारा मीडियम हॉट हो चुका है। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने ये रोल समोसे एक एक करके उठा के डालने शुरू कर देने हैं। अच्छा, अब इनको फ्राई करने की जो टेक्निक है ना वो इस तरह से है कि बहुत देर के लिए इसको रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको याद होगा जिस तरह से हमने वो मिनी समोसे फ्राई किए थे ना, ये भी सेम उसी तरह से फ्राई होगा। मतलब कि ऑयल में डालने के बाद आप हल्का हल्का चम्मच चला सकते हैं। और उसकी रीजन भी यही है कि जो हिस्सा इसका नीचे वाली साइड पे है कहीं वो ज्यादा डार्क ना हो जाए और ऊपर लाइट ना रह जाए। मतलब कि इवन कलर लेने के लिए ना हमने इसमें हल्का हल्का चम्मच को जो है वो चलाते रहना है। और एक और चीज, स्टफिंग तो हमारी पकी हुई है, मतलब उसको तो हमने पकाना नहीं है, तो हमने सिर्फ एक खूबसूरत सा कलर लेना है हमारी इस समोसा पट्टी का। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा देर तक फ्राई करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हल्का हल्का ये देखिए कलर आना शुरू हो जाएगा ना, तो इस पॉइंट पे हमने इनको निकालना शुरू कर देना है। ये देखें, ये परफेक्ट कंडीशन हमारी रोल समोसों की तैयार हो चुकी है। इनको यहाँ से निकाल लेंगे और निकाल के एक प्लेट में डालेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। वैसे मुझे ना कुछ कुछ ये टॉफी की शेप के भी लग रहे हैं, तो क्या हम इसको टॉफी समोसा बोल सकते हैं? नहीं आप अच्छा मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि इसको हम टॉफी समोसा बोल सकते हैं या नहीं। हाँ जी, सुनाओ कैसी लगी आपको रेसिपी, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बता के जाना है। मैं इंशाल्लाह आप सबको रिप्लाई करूंगा। और हाँ, आज के बाद आपने आलू ज़ाया नहीं करना, ताकि मेहरबानी उसको बॉयल करने के बाद आप उसको छील ले ताकि आलू हमारा ज़ाया ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।